5वां अध्याय, श्लोक संख्या 24। ते मय्यपेताखिलचापलेर्भके दान्ते धृत क्रीडनकेऽनुवर्तिनि चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्यदर्शना शुश्रूषमाणे मुनयो अल्पभाषिणी। यद्यपि वे स्वभाव से निष्पक्ष थे, किंतु उन वेदांत के अनुयायियों ने मुझ पर अहेतु की कृपा की। जहां तक मेरी बात थी, मैं इंद्रिय जीत था और बालक होने पर भी खेलकूद से अनासक्त था। साथ ही मैं चपल न था और कभी भी जरूरत से ज्यादा बोलता नहीं था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। जब हम किसी को किसी प्रोजेक्ट में असिस्ट करने जाते हैं या जब हम किसी के अनुगत्य में जाते हैं तो क्या गुण होने चाहिए, ये यहाँ पर बता रहे। ते मयि अपेता खिल चापले अर्भके दान्ते धृत क्रीडन के अनुवर्तनी तिन चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्य दर्शनाः शुश्रूषमाणे मुनयो अल्पभाषिणी। तो इसका अन्वय हम देखते हैं क्या शिला श्रीधर स्वामी क्या अन्वय कर रहे हैं इसका। और तो अर्थ ये बता रहे हैं कि यद्यपि वे स्वभाव से निष्पक्ष थे, ते मई अपेत, अपेत मतलब न भोग कर, अखिल सभी प्रकार के चापले रुचियां, अर्भके मतलब बालक में, दांते इंद्रियों को वश में करके, अधृत कीड़न के खेलकूद की आदतों में अभ्यस्त न होकर, अनुवर्तिनी आज्ञाकारी, चक्रुः प्रदान किया, कृपाम अहेतु की कृपा प्रदान किया, यद्यपि तुल्य दर्शना स्वभाव से निष्पक्ष, शुश्रूषमाणे श्रद्धावान के प्रति, मुनयः वेदांत के अनुयायी मुनिगण, अल्प भाषणी मित भाषी कम बोलने वाले। तो ये किसी जो असिस्ट करने हो के लिए हमारे पास कोई, जब हम कभी किसी प्रोजेक्ट में असिस्ट करते हैं तो हमारे अंदर क्या गुण होने चाहिए, ये यहाँ पर बता रहे हैं। तो क्या क्या गुण हैं, एक तो ये कह रहे हैं, ये क्या, इसका अन्वय पढ़ते हैं हम एक बार। अच्छा, इससे पहले वाले का हम पढ़ते हैं। हे मुने, मैं तो पूर्व कल्प में पूर्व जन्म में वेदवादी ब्राह्मणों की किसी दासी का पुत्र था। तो ये वेदांत ये कह रहे हैं कि अहम पुरादित भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्यांचन वेदवादी नाम। यहाँ पर अन्वय इसका भी पढ़ते हैं मीनिंग। हे मुने, मैं तो पूर्व कल्प में वेदवादी ब्राह्मणों की किसी दासी का पुत्र था। बाल्यावस्था में विद्यमान भी मैं वर्षा ऋतु में एक स्थान पर निवास करने वाले उन योगियों की सेवा में नियुक्त कर दिया गया। तो ये सेवा वो करते थे। अगले श्लोक में पढ़ते हैं। तो इसका अर्थ क्या बताया श्रीधर स्वामी ने। सत्संग के द्वारा श्री हरि की कथा सुनने को मिलना रूपी फल नारद जी अपने वृत्तांत के द्वारा बतला रहे हैं। अहम इत्यादि मैं पूर्व कल्प में
पूर्व जन्म में वेदवादी वैदिक ब्राह्मणों की एक दासी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ था। निरूपितः पद का अर्थ नियुक्त कर दिया गया था, अर्थात बाल्यावस्था में ही वर्षा ऋतु से प्रारंभ होने वाले चतुर्मास्य में एकत्र निवास करने के इच्छुक उन योगियों की सेवा में लगा दिया गया था। तो नारद मुनि अब ये बता रहे हैं कि जब वहां पर उन्होंने सत्संग जो किया था उसका फल ये हुआ। देख, तो बाल्यावस्था में ही ये नियुक्त कर दिया गया। बाल सुलभ सभी प्रकार की चपलताओं से रहित, जितेंद्रिय खिलौनों से नहीं खेलने वाले, आज्ञा का पालन करने वाले, सेवा करने वाले तथा अल्प बोलने वाले मुझ बालक पर यद्यपि वे समदर्शी थे फिर भी कृपा किए। तो क्या क्या गुण थे उनके अंदर? चपलताओं से रहित। एक ब्रह्मचारी को कैसा होना चाहिए जो किसी की सेवा में लगा हुआ है, उसको कैसा होना चाहिए? एक तो चपलताओं से रहित, बहुत चंचल नहीं होना चाहिए। जितेंद्रिय, इंद्रियों में संयम होना चाहिए। चंचल रहेंगे तो उनको जैसे किसी जब बलभद्र भट्टाचार्य जो कि चैतन्य महाप्रभु के सेवा के लिए जब सेलेक्ट हो रहे थे, पंडित साधु आर्य ऐसे बोलते हैं वो। तो मैं इस श्लोक को पढ़ता हूँ, आपको दिखाता हूँ। हम्म, तो चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन आता है कि जब चैतन्य महाप्रभु चुन रहे थे तो स्वरूप दामोदर से उन्होंने कहा कि मुझे कोई नया व्यक्ति चाहिए, कोई पुराना व्यक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि एक को ले जाऊंगा मैं अपनी यात्रा में तो दूसरे लोग आ, कहेंगे कि आप जो है। ये तो नहीं मिल रहा है, पंडित, पंडित साधु आर्य। ये साधु आर्य। हाँ, ये मिल गया मुझे। तो दिस इज मध्य लीला सीसी, मध्य लीला के 17.15 है ना? नहीं, इसमें स्वरूप कहे बलभद्र भट्टाचार्य, तो माते सुस्निग्ध बड़ा पंडित साधु आर्य। कह तो चैतन्य महाप्रभु ये बोलते हैं कि मुझे, इससे पहले चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं इससे पहले? नूतन संगी हाई बेके स्निग्ध यार मना, आई छे अबे पाई तबे लाई एक जना। एक नया व्यक्ति मुझे चाहिए। क्यों नया व्यक्ति चाहिए? तो जिसका मन जो है चंचल ना हो, और
नया व्यक्ति इसलिए चाहिए क्योंकि पुराने किसी एक को ले जाएंगे तो दूसरे नाराज हो जाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु को स्वरूप दामोदर ने ये कहा कि, आपको मैं बताता हूँ कौन है। स्वरूप कहे बलभद्र भट्टाचार्य, तुमाते स्निग्ध, सुस्निग्ध है, ये बहुत ही स्निग्ध है। कौन ये? बलभद्र भट्टाचार्य। हम्म। और अफेक्शनेट बहुत है आपसे। और पंडित साधु आर्य, एक तो बहुत पढ़े लिखे हैं, साधु मतलब ईमानदार बहुत है, और आर्य है मतलब चेतना में ये बहुत ऊंचे हैं। तो अब इसको पढ़ते हैं जो, तो ये कह रहे हैं कि इसके लिए क्या गुण होने चाहिए? चंचल नहीं होना चाहिए, जितेंद्रिय होना चाहिए, खेलने में बहुत ज्यादा रुचि नहीं होता उनको ना, खेलने में बहुत ज्यादा रुचि नहीं। और क्या होना चाहिए? हम्म आज्ञा पालन करने वाले, सेवा करने वाले, और अल्प बोलने वाले, जो थोड़ा कम बोले, है ना, नहीं ऐसे लोगों को, ऐसे ऐसा था मैं, इसीलिए नारद मुनि ये कह रहे हैं कि भक्ति वेदांत जो साधु लोग थे, उन लोगों ने मेरे ऊपर कृपा किया। तात्पर्य, अच्छा इसका वो जो श्रीधर स्वामी की जो टीका है वो क्या कहती है? सभी प्रकार की चपलताओं से रहित यह अपेत खिल चापले पद का अर्थ है। दांते शब्द जितेंद्रिय का बोधक है, अर्थात जितेंद्रिय मुझ पर अधिकृत के, अर्थात खिलौनों से नहीं खेलने वाले, अनुवर्तिनी अर्थात अनुकूल रहने वाले, ये सभी बालक नारद जी की विशेषताएं हैं, अर्थात नारद जी बचपन में इन सभी गुणों से संपन्न थे। फिर इसका तात्पर्य शिला प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं उसको हम पढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं, भगवत गीता में भगवान कहते हैं, सारे वेद मेरी खोज कर रहे हैं। भगवान श्री चैतन्य का कहना है कि वेदों के केवल 3 विषय हैं: भगवान के साथ जीवों का संबंध, भक्ति कर्म करना, तथा इस प्रकार से भगवत धाम जाने का परम उद्देश्य प्राप्त करना। तो संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। तो संबंध क्या है? कृष्ण और जीव से संबंध, हमारा क्या संबंध है, और इसको कैसे स्थापित करना है, इस तो कौन सा कर्म करना है, व्हाट इज द एक्चुअल प्रैक्टिस, व्हाट इज द रिलेशन, व्हाट इज द एक्चुअल प्रैक्टिस। एक्चुअल प्रैक्टिस को बोलते हैं अभिधेय। एक्चुअली क्या करना है वो अभिधेय है। और फिर प्रयोजन, प्रयोजन का मतलब क्या है? व्हाट इज द एक्सपीरियंस व्हेन वी अटेन दैट, वो लोक हम जब प्राप्त करेंगे तो हमारा क्या अनुभव होगा। ऐसे वेदांतवादी या भक्ति वेदांत भक्ति के दिव्य ज्ञान का वितरण निष्पक्ष भाव से करते हैं। उसके लिए न तो कोई मित्र है, न कोई शत्रु, न कोई शिक्षित है और न अशिक्षित, न कोई विशेष रूप से अनुकूल है और न कोई प्रतिकूल। भक्ति वेदांत यह देखते हैं कि मनुष्य सामान्य रूप से झूठी कामोद्दीपक वस्तुओं में अपना समय नष्ट करते हैं। उनका कार्य है अज्ञानी जनता को श्री भगवान के साथ भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करने में मदद करना। ऐसा प्रयास से अत्यंत विस्मृत जीव को भी आध्यात्मिक बोध का, जीवन का बोध हो जाता है, और इस प्रकार भक्ति वेदांतों द्वारा प्रेरित सामान्य लोग धीरे धीरे दिव्य अनुभूति के पथ पर अग्रसर होने लगते हैं। इस प्रकार वेदांतवादियों ने इस बालक को इंद्रिय जीत बनने के पूर्व ही दीक्षित कर लिया था, और वह बचपन के खेलकूद से विरक्त हो गया था। किंतु दीक्षा के पूर्व वह बालक अत्यधिक अनुशासित हो चुका था, क्योंकि इस मार्ग पर चलने वालों के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। वर्णाश्रम धर्म वास्तविक मानव जीवन की शुरुआत है। वर्णाश्रम धर्म प्रणाली में
बालकों को 5 वर्ष की आयु के बाद गुरु आश्रम में ब्रह्मचारी बनने हेतु भेजा जाता है, जहां उन्हें ये सारी चीजें नियमित ढंग से सिखाई जाती हैं, चाहे वे सामान्य नागरिकों के पुत्र हों या राजकुमार हों। यह प्रशिक्षण न केवल राज्य में अच्छे नागरिक उत्पन्न करने के निमित्त भी अनिवार्य था, अपितु बालक को भावी जीवन में आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करने हेतु उसे तैयार करने हेतु भी अनिवार्य था। वर्णाश्रम प्रणाली का पालन करने वाले बालकों को इंद्रिय भोग के गैर जिम्मेदार जीवन का पता नहीं रहता है। यहाँ तक कि जब पिता बालक को माता के गर्भ में स्थापित करता था, तो वह भी आध्यात्मिक संस्कार द्वारा होता था। बालक को भव बंधन से मुक्ति प्राप्त करने में सफल बनाना माता पिता का उत्तरदायित्व हुआ करता था। यही सफल परिवार नियोजन की विधि है। इसका उद्देश्य था पूर्ण सफलता के लिए संतान उत्पन्न करना। इंद्रिय जित हुए बिना, अनुशासित हुए बिना तथा पूर्ण ज्ञान से आज्ञाकारी हुए बिना कोई भी व्यक्ति गुरु के उपदेशों का पालन करने में सफल नहीं हो सकता, और ऐसा किए बिना कोई भी व्यक्ति भगवत धाम वापस नहीं जा सकता। तो अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वर्णाश्रम प्रणाली का पालन करके प्रशिक्षण एक जीव को मिलता है, संस्कार इत्यादि जब करते हैं, तो इस तरह से जब कोई नहीं रहता तो फिर वो ट्रेंड नहीं होता। तो ऐसे प्रयास से अत्यंत विस्मित जीव को भी आध्यात्मिक जीवन का बोध हो जाता है। भक्ति वेदांतों द्वारा प्रेरित सामान्य लोग धीरे धीरे दिव्य अनुभूति के पथ पर अग्रसर होने लगते हैं। प्रकार भक्ति वेदांत वादियों ने उस बालक के इंद्रजित बनने के पूर्व ही तो उस बालक को इन्होंने ये ब्रह्मचारी का ट्रेनिंग जो है उनको मिला। तो आजकल के सिनेरियो में ये ब्रह्मचारी का ट्रेनिंग आज भी इस्कॉन में तो होता है, और उसके बाद फिर कुछ समय के बाद भक्त फिर सेवा में लग जाते हैं। ठीक है, अगला श्लोक हम पढ़ते हैं। उच्छिष्टलेपान् अनुमोदितो द्विजः सकृत् स्म भुञ्जे तदपास्तकिल्बिषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसा तद्धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते। उनकी अनुमति से मैंने मात्र एक बार उनकी जूठन ग्रहण की, और ऐसा करने से मेरे समस्त पाप तुरंत ही नष्ट हो गए। इस प्रकार सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, और तब वेदांतियों का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गया। तो ये क्या खाया? उनका जूठा खाया। उच्चिष्ट लेपान अनुमोदितो, यहाँ पर कह रहे हैं उन ब्राह्मणों से उन्होंने उनका जूठा मांग के खाया। उन्हें पूछा पहले कि आपका जूठन खा ले, अनुमति से। उच्चिष्ट लेपान, जूठन, अनुमोदित, अनुमति से, विजयी। लेकिन सोचिए कितना अच्छा ये क्या क्या जो है, कितना अच्छा वो दृश्य होगा कि छोटा सा बालक है, और वो जो उनकी माँ है वो वहां उनके आश्रम में, अंदर तो नहीं पर बाहर ही झाड़ू वगैरह लगा देती है। जो भी उस वो तो वो लोग कुछ देते तो है नहीं, पेमेंट सैलरी वाला सिस्टम तो था नहीं। लेकिन पहले क्या होता था कि ये लोग ये समझते थे कि ब्राह्मणों की सेवा तो करनी चाहिए। तो ये जो माता जी थी, ये जा करके वहां झाड़ू पोछा, कुछ अपना थोड़ा बहुत कुछ फल वगैरह लाए, वहां पे रख दिए तोड़ के, या बाहर ही मतलब। तो वो इस तरह से सेवा उनकी करती थी। तो नारद मुनि छोटे से बालक थे, तो इनको इनको वो लोग भक्ति वेदांत जो लोग थे, उन लोगों ने अपना जूठन दे दिया। हम्म। और उनके भक्ति वेदांत लोगों के जूठन खाने से इनका सारा पाप धुल गया, और ये
इनका भजन में रुचि हो गई। तात्पर्य, शुद्ध भक्ति अच्छे भाव में संक्रामक रोग के समान है। शुद्ध भक्त समस्त प्रकार के पापों से निर्मल हो जाता है। श्री भगवान विशुद्धतम सत्ता है, और जब तक कोई भौतिक गुणों के संक्रमण से मुक्त होकर उन्हीं के समान शुद्ध न हो ले, तब तक वह श्री भगवान का शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, भक्ति वेदांत जन शुद्ध भक्त थे, और यह बालक उनकी संगति से तथा एक बार उनका जूठन खाने से उनके गुणों से अभिभूत हो गया। ऐसी जूठन शुद्ध भक्तों की अनुमति के बिना भी ग्रहण की जा सकती है। तो शिल प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि बिना परमिशन के जूठन खाई जा सकती, लेकिन कभी कभी छद्म भक्त भी होते हैं, अतः उनसे अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसी अनेक बातें हैं जो भक्ति करने में बाधक होती हैं, किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसे सारे अवरोध दूर हो जाते हैं। तो ये बहुत शक्तिशाली है। किसी भक्त का जूठन खाना। नव जिज्ञासु भक्त शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों से लगभग पूरित हो जाता है, जिसका अर्थ है श्री भगवान के नाम, यश, गुण, लीला इत्यादि के प्रति आकर्षण। शुद्ध भक्त के गुणों की संक्रामकता का अर्थ है श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति शुद्ध भक्ति की रुचि उत्पन्न करना। इस दिव्य रुचि के आगे समस्त भौतिक वस्तुएं फीकी पड़ जाती हैं। अतः शुद्ध भक्त कभी भी भौतिक कार्यकलापों के प्रति आकर्षित नहीं होता। भक्ति पद के सारे अवरोधों या समस्त पापों के दूर होने पर ही मनुष्य ईश्वर के प्रति आसक्त हो सकता है। उसमें दृढ़ता आ सकती है, उसमें पूर्ण रुचि उत्पन्न हो सकती है, उसमें दिव्य अनुभूतियां आ सकती हैं, और अंत में वह श्री भगवान की प्रेममय सेवा के धरातल पर स्थित हो सकता है। ये समस्त अवस्थाएं शुद्ध भक्तों की संगति से ही विकसित होती हैं, और यही इस श्लोक का तात्पर्य है। ठीक है, तो ये नव जिज्ञासु भक्त शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों से लगभग पूरित हो जाता है। तो ये जो बता रहे हैं कि जूठन मैंने खाया था, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये जूठा ऐसे भी खाया जा सकता है। नव जिज्ञासु भक्त शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों से लगभग पूरित हो जाता है। इसका अर्थ है श्री भगवान के नाम, यश, गुण, लीला इत्यादि के प्रति आकर्षण। शुद्ध भक्त के गुणों की संक्रामकता का अर्थ है श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति शुद्ध भक्ति की रुचि। तो ये उनकी रुचि इनका जूठा खाने से इनमें ट्रांसफर हो जाती है। तो इसको हम श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ते हैं। उच्चिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजय, इस श्लोक को पढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? उन ब्राह्मणों की आज्ञा प्राप्त करके मैंने उनके उच्चिष्ट पात्रों में लगे हुए अन्न को एक बार खा लेता था, उससे मेरे सारे पाप विनष्ट हो गए। इसी तरह उनकी सेवा करने वाले मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया, और मेरी रुचि परमात्म भजन रूपी उनके ही धर्म में हो गई। तो जो उनका जूठन खाया तो उनके जैसा रुचि उत्पन्न हो गया। उन ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर उनके उच्चिष्ट पात्रों में जो अन्न लगा रहता था, उसको मैं एक बार खा लेता था। उस अन्न के खाने से मेरे सारे पाप दूर हो गए, और मेरी रुचि ब्राह्मणों के भजन रूपी धर्म में हो गई। फिर आगे क्या कह रहे हैं? हे व्यास जी,
वहां प्रतिदिन भगवान कृष्ण की कथाओं का गायन करने वाले उन महात्माओं की कृपा से मनोहर उन भगवान लीलाओं के प्रत्येक पदों को श्रद्धापूर्वक ध्यान पूर्वक सुनने वाली मेरी प्रिय कीर्ति श्री भगवान में स्वाभाविक रुचि हो गई। तो वो लोग खूब कीर्तन करते थे और भगवान की कथाएं करते थे, तो इनको इसमें रुचि उत्पन्न हो गई। देख रहे हैं कैसे? केवल वो साधुओं का संग करने से। फिर क्या हुआ? हे व्यास जी, वहां प्रतिदिन कथाओं का मूल के अश्विनवन पद का अर्थ है मैं सुनता था, मैं श्रद्धया का अर्थ है स्वाभाविक श्रद्धा के कारण जो किसी दूसरे के द्वारा प्रेरित होकर नहीं थी। अतएव यह नहीं कहा जा सकता कि मैं तथा मम इन दोनों पदों का प्रयोग होने से इस श्लोक में पुनरुक्त दोष है। अनुपदम का अर्थ है प्रत्येक पद को प्रियन श्रवो यशः यस्य तस्मिन प्रिय शवसी पद का विग्रह है, अर्थात जिन श्री भगवान को यश प्रिय है उन श्री भगवान में। हे महामुने व्यास जी, उस समय मेरी रुचि भगवान में हो गई थी। इसके फलस्वरूप मेरी बुद्धि श्री भगवान में सुदृढ़ हो गई। इसके कारण इस जगत प्रपंच से भिन्न ब्रह्म स्वरूप मुझ में यह स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर मेरी ही माया के द्वारा अपने में कल्पित रूप से दिखने लग गया। तो ये क्या कह रहे हैं? हे महामुनि, अब इसमें इसको पढ़ते हैं, हम अपना प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायता मनुग्रहेणा शृणवं मनोहरा तां श्रद्धयामेनुपदं विशृण्वतः प्रियश्रवस्यंग ममा भवद्रुचि। हे व्यासदेव, उस संगति में तथा उन महान वेदांतियों की कृपा से मैं उनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण की मनोहर लीलाओं का वर्णन सुन सका, और इस प्रकार ध्यान पूर्वक सुनते रहने से श्री भगवान के विषय में प्रतिक्षण अधिकाधिक सुनने के प्रति मेरी रुचि, तो रुचि कैसे बढ़ती है? सुनने से, और अधिक सुनने की वजह से इनकी रुचि बढ़ गई। तो किस चीज में हमको रुचि चाहिए? वो चीज खूब करने से आध्यात्मिक जो चीजें हैं इसमें रुचि हमारी उत्पन्न हो जाती। तात्पर्य: परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण न केवल अपने व्यक्तिगत लक्षणों के कारण आकर्षक हैं, अपितु अपने दिव्य कार्यकलापों के कारण भी। इसका कारण यह है कि वे परम पुरुष अपने नाम, यश, रूप, लीलाओं, पार्षदों, साज सामग्री इत्यादि के कारण निरपेक्ष अवस्था में हैं। श्री भगवान अपनी अहेतु की कृपावश इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और मनुष्य रूप में अपनी विविध दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जिससे कि सब मनुष्य उनके प्रति आकृष्ट होकर भगवत धाम वापस जा सके। मनुष्य स्वभाव से लौकिक कार्यकलाप करने वाले विभिन्न पुरुषों के इतिहास तथा उनकी कथाएं सुनने का इच्छुक रहता है, किंतु उसे इसका ज्ञान नहीं होता कि ऐसी संगति मात्र समय का अपव्यय है। इससे वह प्रकृति के तीन गुणों से आसक्त होता जाता है। समय गंवाने की अपेक्षा श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति ध्यान देने से उसे आध्यात्मिक लाभ हो सकता है। श्री भगवान की लीलाओं की कथा सुनने से उसे श्री भगवान की प्रत्यक्ष सानिध्य प्राप्त होता है, और जैसा कि पूर्व में कहा गया है, श्री भगवान के विषय में श्रवण करने से अंतःकरण के समस्त पाप धुल जाते हैं। इस प्रकार से पापों के धुल जाने पर श्रोता धीरे धीरे सांसारिक संगति से मुक्त होकर श्री भगवान के स्वरूप के प्रति आकृष्ट होता है। श्री नारद मुनि ने अपनी निजी अनुभव के आधार पर ही इसकी व्याख्या की है। कहते हैं कि आशय यह है
कि श्री भगवान की लीलाओं के श्रवण मात्र से मनुष्य श्री भगवान का पार्षद बन जा सकता है। श्री नारद मुनि का जीवन शाश्वत है, उनका ज्ञान असीम, आनंद अगाध है, और वे बिना किसी बाधा के भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में विचरण कर सकते हैं। मनुष्य उपयुक्त व्यक्ति से श्री भगवान के दिव्य लीलाओं के श्रवण मात्र से ही जीवन की परम पूर्णता प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार श्री नारद मुनि ने अपने पूर्व जन्म में शुद्ध भक्तों से सुनकर प्राप्त किया। भक्तों की संगति में रहकर श्रवण करने की यह विधि इस कलह प्रधान युग के लिए विशेष रूप से संस्तुत की गई है। तो श्रवण करने से यहाँ पर कह रहे हैं, तो कृष्ण कथा में रुचि कैसे आएगी? बार बार श्रवण करने से, बार बार सुनने से रुचि आएगी। माला में रुचि कैसे आएगी? बार बार माला करने से। तो हम सबको ये इंटरेस्ट होता है थोड़ा, है ना, इस तरह का कुछ वीडियोस या म्यूजिक या कुछ ये सुनने का, तो या कोई लीला देखने का, कैसे मार रहा है ना, क्या हुआ इनके साथ। तो ये कृष्ण कथा जो है, ये वास्तविक संतुष्टि, वास्तविक ये जो है वो दे सकती है। ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर, मतलब यहीं तक पढ़ते हैं। ये 27वें श्लोक से आगे की चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। तो ये 27, एक बार मैं देखता हूँ 27वां श्लोक कितना बड़ा है। तो ये थोड़ा है, तो मैं इसको इसको हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा आपसे, आप बताइएगा क्या सही उत्तर है। हम्म, जो लौकिक कार्यकलाप करने वाले विभिन्न पुरुषों का जो इतिहास है और उनकी जो कथाएं हैं, जो दुनियावी वो लोग, वो उससे क्या होता है, वो क्या है? कौन बताएगा? प्रश्न है, ये बुक से ही है। मनुष्य स्वभाव से लौकिक कार्यकलाप करने वाले विभिन्न पुरुषों के इतिहास तथा उनकी कथाएं सुनने का इच्छुक रहता है, लेकिन ये संगति जो है उसकी, मतलब हिटलर के बारे में पढ़ रहे हैं कोई कुछ ना, कि भाई क्या है वो, तो इस तरह की चीजें खूब पढ़ने का मतलब क्या है? सबसे पहले हमको 3:1 रेशियो होना चाहिए। मतलब भौतिक चीजों को पढ़ना या देखना है तो क्या करना? मान लो कोई कहे कि प्रभु जी मैं ये दूसरी एक बुक है वो पढ़ना चाहता हूँ, दूसरे संप्रदाय की कुछ बुक पढ़ना चाहता हूँ, या कोई और कुछ करना चाहते, तो सबसे पहले 3 टाइम्स शिला प्रभुपाद की पुस्तक अगर पढ़े हैं आप, तब आप 1 घंटे बाहर की कोई पुस्तक पढ़ सकते। तो आज आपने अगर 3 घंटे प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ ली, उसके बाद आप 1 घंटे कोई और पुस्तक, ये गिरिराज स्वामी महाराज बताते। हम्म, क्योंकि बाहरी जब कुछ आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि उसका ज्ञान नहीं रहता, कि ऐसी संगति एक तरह का अपव्यय व्यय है। तो कोई कह सकता है कि प्रभु जी एक बात बताइए, ये सारी जो इंफॉर्मेशन हम लाते हैं कि भाई अ, ये देश में ये हो रहा है, यूक्रेन वॉर ये हो रहा है, और ये सब, और ये सब जो इंफॉर्मेशन हम लाते हैं, तो ये सब कैसे? तो ये इसको वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये सारा जो कुछ भी कथाएं हैं, इतिहास और कथाएं जो भी हैं, वो उससे होता क्या है? ये प्रश्न है यहाँ पे, आप बता सकते हैं कोई? तो ऐसी संगति मात्र समय का अपव्यय है, और इससे प्रकृति के 3 गुणों में व्यक्ति आसक्त, क्योंकि
उसको मन में इंप्रेशन पड़ता रहता है उसका। बार बार इंप्रेशन पड़ने की वजह से वो प्रकृति के 3 गुणों में और आसक्त हो जाता है। मान लो कैसे आसक्त होता है, मान लो उसमें दिखाया कि एक ये मूवी आई है नई, उसमें कोई व्यक्ति कुछ मतलब कोई नई मान लो मूवी आई है, उसमें कुछ दिखाया है सीन, है ना, तो वो देख करके वो जोश में आ जाता है ना, आप हमने देख लिया, फिर उसके बाद हम फिर उसी की एक्टिंग करते रहते दिन भर, या वही गाने मन में चलते रहेंगे, तो फिर भगवान का चिंतन कैसे आएगा। तो इसलिए कोई यहाँ के कह रहे कि ऐसी संगति समय का अपव्यय है और इससे वह प्रकृति के 3 गुणों में और आसक्त होता जाएगा व्यक्ति। ठीक है, मनुष्य उपयुक्त व्यक्ति से भगवान की लीलाओं का श्रवण कर सकता है। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर हम क्लोज करते हैं। नाउ इट इज, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आप में से कोई किसी का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद की जय। ताई गौर प्रेमानंदी। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी,